हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके बीकॉम एंड बीबीए का सब्जेक्ट है उसमें जो आपका चैप्टर है वॉयज अकाउंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वॉयज अकाउंट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और कौन सी कंपनीज इसको प्रिपेयर करती हैं, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो डिटेल में नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ आई बटन पर दे दूँगी, यहाँ से जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम की जो प्लेलिस्ट है आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने उसमें कराए हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो स्किप हो गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस वॉयज अकाउंट का फॉर्मेट कि कैसे हम वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, किन एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, साथ ही साथ जो भी एक वॉयज कंपनी होती है, जो शिपिंग कंपनीज होती हैं, उन्हें कैसे इनकम होती है, ठीक है, और ये वॉयज अकाउंट वो क्यों प्रिपेयर करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक एक्सपेंसेस को मैं डिटेल में आपको समझाते जाऊँगी कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं और क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये पूरा फॉर्मेट है यहाँ पे, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। हम सबको पता है टी शेप अकाउंटिंग हम रूल फॉलो करते हैं। टी शेप अकाउंटिंग दैट मीन्स कि ये जो दिख रहा है ना पोर्शन, ये इस तरीके से कुछ टी बन जाती है आपकी, और फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्योंकि हमें पता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसे हमें फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक साइड डेबिट होती है तो जो अनदर साइड होती है वो क्रेडिट होगी ही। तो ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में जो भी खर्चे उस पर्टिकुलर वॉयज को कंप्लीट करने में किए जाएंगे उनको शो किया जाता है, और उस पर्टिकुलर वॉयज से जितनी अर्निंग हुई है उसे हम यहाँ पर शो करते हैं बच्चे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। वॉयज अकाउंट में जिसे आप हिंदी में बोलते हैं समुद्री यात्रा खाते। समुद्री यात्रा खाते होते क्या है, बहुत बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज होती हैं जो इस तरह के बिजनेस में इंगेज्ड होती हैं। तो वो क्या करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, मरीन्स होती हैं, तो उसके द्वारा क्या करते हैं कि वो एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर सामान को भेजने का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। साथ ही साथ सामान के साथ साथ वो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको भी भेजती हैं, तो उसके थ्रू भी उन्हें इनकम होती है, ठीक है। तो ये शिपिंग कंपनीज करती हैं, इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बड़े बड़े शिप्स काम करते हैं, ओके। तो चलिए अब बात करेंगे खर्चों की। तो फर्स्ट वन है आपका बंकर कॉस्ट। बंकर कॉस्ट आपने ज़्यादातर जब आप कोई आर्मी वाली मूवी देखते हैं ना तो वहाँ पर आपको बंकर सुनाई देता है। तो बंकर कॉस्ट का मतलब होता है बच्चा, जहाँ पर अगर हम शिप की बात करें या उस बड़ी सी शिप जिस पानी के जहाज़ की जिसके द्वारा बिजनेस किया जाता है, तो वहाँ पर एक बंकर होता है। बंकर में एक ऐसा कोई बॉक्स होता है, डब्बा होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी फ्यूल होता है ना, फ्यूल मीन्स अगर वो कोई ऑयल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उसमें स्टोर करके रखा जाता है बंकर में। तो उस बंकर की जो कॉस्ट आती है, उस पर जो खर्चा किया जाता है वो आप डेबिट में दिखाएंगे, ठीक है। बंकर कॉस्ट क्या होता है, स्टोर उसमें किया जाता है जो भी ऑयल है या फ्यूल है उस जहाज़ को चलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी सी जर्नी होती हैं तो वहाँ उनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए उसको स्टोर करके रखते हैं। तो वहाँ पर खर्चा जो आता है उसको बोलते हैं बंकर कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पोर्ट चार्जेस। बच्चा ये पोर्ट है, पोस्ट लिख दिया मैंने, ये है पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस मीन्स बंदरगाह। देखिए जितने भी बंदरगाह होते हैं ना, तो जहाँ पर भी आपका जहाज़ खड़ा होगा, जो भी शिपिंग कंपनीज़ हैं, जिस भी शिप के द्वारा या जहाज़ों का इस्तेमाल करके वो काम कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर वो जहाज़ खड़ा तो होगा। माल अगर उनको लोड करना है या अनलोड करना है तो जहाज़ को पोर्ट पे खड़ा होना होगा, जो भी आपके बंदरगाह होते हैं। तो वहाँ पर जैसे कि जो पोर्ट चार्जेस है, तो वहाँ पे कुछ पेमेंट का कुछ ड्यूटीज़ पे करनी पड़ सकती हैं, है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो वो देना, ठीक है। तो वो होता है आपका पोर्ट चार्जेस। फिर हार्बर वेजेस। हार्बर वेजेस का मतलब होता है वही बंदरगाह की मजदूरी। जो बंदरगाह है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं, आप उनको वेजेस तो पे करेंगे ही ना साथ ही साथ, तो वो खर्चा भी आपको यहाँ पर शो करना है। स्टे वेंडरिंग चार्जेस की बात करें बच्चा, तो स्टे वेंडरिंग चार्जेस का मतलब होता है लोडिंग और अनलोडिंग से, ठीक है। जो सामान आप लोड
लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो खर्चा हो रहा है, चार्जेस लग रहे हैं, वो आप यहाँ पर शो करते हैं। फिर है टू सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स एंड क्रू मेंबर्स। देखिए अब जो शिप है, बड़े बड़े जो जहाज़ हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं सामान को, गुड्स को या पैसेंजर्स को, तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, तो उनको आप सैलरीज पे करते हैं। ठीक है, तो वो खर्चा भी इधर ही हम शो करेंगे। टू कमीशन एंड ब्रोकरेज, बहुत सारी ब्रोकरेज का मतलब होता है दलाली से, कुछ लोग जो मिडिल पार्टी इन्वॉल्व होती हैं तो वो दलाली का काम करते हैं, उनको दलाली देनी पड़ती है, दलाल का काम करते हैं तो, या फिर बदले में कमीशन देना होता है। वो कमीशन किसी भी तरीके से चार्ज कर सकते हैं इस फ्लाइट पे, जो भी उनको अर्निंग हो रही है फ्लाइट के द्वारा कंपनी को। ठीक है, तो उसके द्वारा उनको पेमेंट करना होता है, क्या कमीशन देना पड़ता है। तो शिपिंग कंपनीज ही वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करती हैं जानने के लिए कि उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सारे खर्चों को डेबिट में शो करेंगी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की बच्चा। अब जो उन्होंने शिप यूज़ की है तो शिप पर भी तो डेप्रिसिएशन लग सकता है, तो डेप्रिसिएशन भी आपको यहाँ पर शो करना होता है। इंश्योरेंस की बात करें तो जाहिर सी बात है, जो उन्होंने सामान भेजा है उस सामान के बदले उन्हें फ़्लाइट मिलती है तो फ़्लाइट का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। साथ ही साथ जिस शिप के द्वारा उनका पूरा बिजनेस चल रहा है, जो शिप उनके सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम कर रहा है, जो शिपिंग कंपनी है, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है, तो वो भी एक खर्चा है, तो उसको भी हम इधर ही शो करते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस, अब जो वो शिप है जहाँ भी जिस पोर्ट पे भी खड़ा होगा, ठीक है, वो स्टैंडिंग, कुछ ये स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब बच्चा स्थायी खर्चे जो आपको देने ही हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर ऑफिसर्स हैं तो उनको आपको सैलरीज तो पे करनी ही पड़ेगी, डेप्रिसिएशन चार्ज होना ही है, इंश्योरेंस पे करना ही है ना। तो ये ऐसे खर्चे हैं, फ्यूल को तो देना ही देना है, फ्यूल का खर्चा, तो वो स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे हम टू एड्रेस कमीशन की बच्चा। ये एड्रेस कमीशन जो होता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मनी अर्न करने के लिए होता है, तो ये एड्रेस कमीशन तब दिया जाता है जब ज़्यादा उनको इनकम होती है, तब वो पे करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं अपने उन एजेंट्स को, या जो उनके अपने ब्रोकर्स होते हैं उनको पे करते हैं। तो ये हो गया एड्रेस कमीशन। ठीक है, टू वॉयज इन प्रोग्रेस फ्लाइट ऑफ इनकम्प्लीट वॉयज। देखिए वॉयज इन प्रोग्रेस को हम इस साइड पे इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट वॉयज होती है। इनकम्प्लीट वॉयज मीन्स कि वो वॉयज जो कंप्लीट ना हुई हो। ठीक है, तो इसको इधर ही शो किया जाता है डेबिट में, क्योंकि कंप्लीट तो हुई नहीं, कंप्लीट हो जाती तो वो उनके इनकम का सोर्स होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग शो करते हैं, लेकिन कंप्लीट हुई नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो अभी भी हम इसको खर्चा ही मानेंगे, इसको इधर ही शो करेंगे। ठीक है, टू मैनेजर्स कमीशन, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो शिपिंग कंपनी के लिए काम करते हैं मैनेज करने का चीज़ों को। ठीक है, तो उन्हें कंपनी कमीशन प्रोवाइड करते हो, आप इधर शो करेंगे। ठीक, अब इन दैट केस इस पूरे अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जोड़ते हैं, आप घटाते हैं, तो जो डिफरेंस आता है, अगर ये साइड कम होती है ये साइड ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट आता है, तो उसे आप लिखते हैं नेट प्रॉफिट या बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वो होता है आपका। अब आते हैं हम इधर जो कि है इनकम साइड। इनकम साइड में इनको इनकम किस किस के थ्रू हो सकती है। देखिए बच्चा, जब वो कोई गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं तो उसके बदले में लेते हैं वो भाड़ा। भाड़ा मीन्स फ्राइट बोलते हैं आप, जितना भी माल जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो उसके बदले में वो लेंगे फ्राइट। ठीक है, अब फ्राइट आउटवर्ड भी होती है, इनवर्ड भी होती है। आउटवर्ड का मतलब ये है कि जब आपके शहर से या आपके देश से वो शिप गया बाहर सामान को लेकर, तो वो आउटवर्ड जर्नी हुई, तो उस आउटवर्ड जर्नी से जो भी फ्राइट मिला तो वो आउटवर्ड फ्राइट हो जाएगा। और जब उस दूसरे देश से वापस शिप आ रहा है सामान को ले करके, तो वो हो जाती है आपकी इनवर्ड जर्नी, तो उसके द्वारा जो आपको फ्राइट अर्न होगी तो वो होती है इनवर्ड फ्राइट। ठीक है बच्चा, अभी एड प्राइमेज क्या होता है। एड प्राइमेज वो प्राइमेज अमाउंट होता है जो कि कुछ एक्स्ट्रा शिपिंग कंपनी को इनकम हो रही होती है। ठीक है, तो उस प्राइमेज को भी कुछ परसेंट होता है, उस परसेंट से प्राइमेज हम फाइंड करते हैं और यहाँ पे हम उसको ऐड करके फ्राइट में दिखा देते हैं। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइमेज दिया हो तो आपको फ्राइट में ही इंक्लूड करके उसको शो करना है। अब पैसेज मनी क्या होता है। देखिए, अगर वो शिप, जो जहाज, पानी का जहाज जो एक जगह से दूसरे जगह पर व्यापार करने में मदद कर रहा है, तो अगर वो माल सामान को ढोने का काम करता है, लेकर जा रहा है, तो उसके बदले में जो इनकम होगी शिपिंग कंपनी को फ्राइट मीन्स भाड़ा के रूप में होती है, भाड़ा के तौर पर होगी। ठीक है, लेकिन अगर वही शिप या वही जहाज सामान ना लेकर के पैसेंजर्स को लेकर जा रहे हैं, तो पैसेंजर्स को जब लेकर जाते हैं तो वहाँ से जो पैसे आते हैं वो होती है पैसेज मनी। ठीक है, वो होता है पैसेज मनी। ठीक है, अब उस पैसेज मनी को यहाँ पर हम क्रेडिट में ही दिखाएं क्योंकि शिपिंग कंपनी के लिए वो फ़ायदा है। ठीक, बाय क्लोजिंग स्टॉक की बात करें बच्चा,
तो ये इनकी इनकम होगी पैसेज मनी, तो आपने इधर दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक, मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंट चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे वो फ्यूल लेकर गए तो फ्यूल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जैसे डीजल या स्टोर्स कुछ भी बच सकता है, तो आपको बाई में दिखा देना है। कोई भी क्लोजिंग स्टॉक है तो बाई में दिखाना है। वॉयज इन प्रोग्रेस, एक्सपेंसेस ऑफ इनकम्प्लीट वॉयज। देखिए यहाँ पे वॉयज इनकम्प्लीट प्रोग्रेस है, मीन्स वॉयज इन प्रोग्रेस का मतलब है कि अभी काम चल रहा है, वॉयज कंप्लीट नहीं हुई है, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाने होंगे, ठीक है। फिर है, अब जब आप ऐड करते हैं दोनों साइड को लेस करते हैं, तो अगर ये वाली साइड कम आती है, ये वाली साइड ज़्यादा आती है, तो ऐसे में होता है शिपिंग कंपनी को लॉस। तो नेट लॉस आएगा तो आपको इधर शो करना होगा, जिसे बैलेंसिंग फिगर आप समझते हैं, ठीक है। ये है पूरा फॉर्मेट आपका किसका, वॉयज अकाउंट का, जो एक शिपिंग कंपनी प्रिपेयर करती है ये जानने के लिए कि उन्होंने जो भी वॉयज की, ठीक है, जो भी उन्होंने समुद्री यात्रा की है, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गए हैं, तो उसके थ्रू उन्हें ज़्यादा पैसे मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो ये जानने के लिए वो कंपनी वॉयज अकाउंट प्रिपेयर करती है। और ये सेम आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे उसके जैसा, ठीक है। यकीन करती हूँ इस वीडियो में आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको आपसे जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड PDF मिल जाती है, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।